नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉब नोटिफिकेशन पिटारा पे। कैसे हो आप सब दोस्तों? इस चैनल पे हम जितनी भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन आती है वो आप सबके साथ शेयर करते हैं। जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है वो आपके सामने बिल्कुल स्टिक और एक्यूरेट हम आपके लिए लेके आते हैं। जैसा कि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, आपने थंबनेल में देखा होगा कि 10th बेस पे ये पोस्ट निकली है, प्रत्येक स्टेट में निकली है, बिना कोई एग्जाम आपका सिलेक्शन होगा। हाँ जी बिल्कुल, बिना कोई एग्जाम आपका सिलेक्शन होगा, मेरिट बेस पे। क्या कुछ है आइए डिटेल से समझते हैं। 10वीं पास वाले सभी अभी कर लो आवेदन, आपके फायदे की ताजा खबर। और कुल मिला के जो पोस्टें आपको मिलेगी वो पोस्टें कितनी बताई गई है? कुल मिला के जो पोस्टें आपको बताई है वो है 40,889, 80,989। क्या बात, मार्कर क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ? अच्छा, ब्लैक सिलेक्ट कर लिया था। चलो, कुल मिलाकर पोस्ट कितनी है? 40,889 पदों के। बिना एग्जाम के सरकारी नौकरी, अंतिम तिथि नजदीक है। आइए समझते हैं डिटेल वाइज की क्या कुछ दे रखा है। इंडियन पोस्ट जीडीएस यानी कि इंडियन पोस्टल गार्ड में जो पोस्टें निकली है, और इसके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे आपके कब से? 27 जनवरी से, यानी कि आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं 27 जनवरी से। और लास्ट डेट है वो क्या है? 16 फरवरी। लास्ट डेट क्या है? 16 फरवरी। यानी कि अभी आज अगर मैं जिस टाइम ये वीडियो बना रहा हूं वो 13 तारीख है, 14, 15, 16, यानी कि 3 दिन है। अगर आपकी कोई फॉर्म में गलती हो जाएगी तो 2 दिन आपके करेक्शन की भी डेट मिलेगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। कुल मिलाकर सबसे ज्यादा जो पोस्टें हैं वो है उत्तर प्रदेश सर्कल में, और टोटल जो 23 सर्कल्स इसमें कवर किए गए हैं। और पोस्ट मैंने आपको पहले ही बता दी थी, कुल मिलाकर पोस्ट है वो 40,889, यानी कि 41,000 मोटा मोटा कहूं तो ये पोस्टें हैं। किस बेस पे है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट, नेम ऑफ पोस्ट है जीडीएस, बीपीएम और एबीपीएम। ठीक है, ये कुल मिलाकर आपको पता है कि पोस्टमैन की पोस्ट होती है। पोस्टों के पद है वो 40,889 है। सैलरी पे स्केल वेरीज पोस्ट वाइज, यानी कि पोस्ट वाइज और स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे ज्यादा जो पोस्ट है वो उत्तर प्रदेश के 23 सर्कल जोन में आपको बताई थी। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया रहेगी। इसमें 1 साल के बाद आप अपने होम स्टेट में, होम डिस्ट्रिक्ट में भी आ सकते हो। कैटेगरी रहेगी इंडियन पोस्टल रिक्वायरमेंट 2023, और ये इसकी वेबसाइट है, इस पे जाके आप लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इंडियन पोस्टल जीएडीएस रिक्वायरमेंट 2023 ऑनलाइन एप्लीकेशन बिगिन ऑन 27 जनवरी। आपको पता है 27 तारीख के से फॉर्म स्टार्ट हो चुके थे, और लास्ट डेट जैसे कि मैंने बताया कि 16 फरवरी 2023 है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ हो गई है तो बिना किसी मतलब चार्ज के आप इसकी करेक्शन दे रखिए, और वो करेक्शन डेट है 17 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक। जो जिन स्टूडेंट ने अप्लाई कर दिया है ना, और उनसे कोई फॉर्म में गलती हो गई है तो वो इन 2 दिनों में अपने फॉर्म को करेक्ट करा सकते हैं, और बेहतरीन वाली ये जॉब है इसको आप पा सकते हैं। और जिन स्टूडेंट जो अप्लाई करेंगे तो कोशिश यही करना है कि आपसे कोई गलती ना हो, ताकि आपको दोबारा टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। तो मैंने जैसे कि थंबनेल में पहले ही बता दिया था कि आपको क्या होनी चाहिए, क्लास 10th होनी चाहिए विद इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है बेटा कि इंग्लिश और किसके साथ? मैथमेटिक्स। यानी कि जो वैसे आपको पता ही है कि 10th लेवल तक सबके पास इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों सब्जेक्ट रहते ही रहते हैं। हाँ, स्टेट टू स्टेट, क्योंकि ये पूरे भारत में पोस्टें निकली है तो स्टेट टू स्टेट हिंदी वेरी करती है। जैसे हरियाणा में अगर हो तो आप हरियाणा में हिंदी रहेगी, पंजाब में हो तो पंजाबी रहेगी, है ना। अगर आप उस साइड साउथ साइड चले जाओगे, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, ये भाषाएं आपको वहां यूज करनी होगी। तभी इसमें बोला गया है कि इंग्लिश और दूसरा कौन सा सब्जेक्ट बोला गया है? मैथ आपके सब्जेक्ट होना चाहिए। क्लियर है? और नॉलेज लास्ट में लिख रखा है, इट आल्सो नेसेसरी टू हैव कंप्यूटर एंड साइकिलिंग नॉलेज, क्योंकि आपको पता है कि आज के टाइम में जो पोस्टमैन जो है उनको थोड़ा बहुत कंप्यूटर में डाटा एंट्री करनी आनी चाहिए कि भी किसकी पोस्ट आई है। और साथ में आपको क्या आनी चाहिए? साइकिलिंग नॉलेज होनी चाहिए। आपको याद होगा गांव में जो पोस्टमैन होते हैं साइकिल पे ही डाक लेके आते हैं, तो ये दोनों चीजें आपके होनी चाहिए। लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं। एज लिमिट क्या है? हाँ जी, सबसे मेन मुद्दा जो रहता है कि 10th क्लास, वो तो आपने थंबनेल पे देख ही लिया था। एज लिमिट क्या है? तो इसके लिए आपकी जो एज है वो 18 वर्ष, मिनिमम एज क्या है? 18 वर्ष है, और मैक्सिमम एज क्या है? 40 ईयर्स है। कब तक है? 42।
40 ईयर है, लेकिन इसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है वेरीज टू डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी, जैसे SC ST है ना, उनमें जो एज की जो रिलैक्सेशन दी है वो कितने ईयर्स दी है, 3 ईयर्स की दी है। यानी मिनिमम एज 18, मैक्सिमम एज 40 और 3 ईयर की रिलैक्सेशन मिलेगी। डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, ठीक है। और ये जो मैक्सिमम रिलैक्सेशन है वो अप टू है 5 ईयर, 3 से लेकर 5 ईयर, डिफरेंट 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 कैटेगरी में ये जो वेरीज करेगी। सबसे खास बात, क्योंकि जैसे कि मैंने थंबनेल में आपको बताया था और मैं ऐसे ही आपको पता है कि फालतू की बात नहीं बताता, इसमें लिख रखा था कि बिना एग्जाम के सरकारी नौकरी, यानी कि इसमें आपको कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार से देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या बताया गया है। ऑल एप्लीकेशन फॉर द ओपन positions announced under by the GDS selection process 2023 requirement produce will be chosen based on their class 10th ग्रेड्स, यानी कि आपका जो सिलेक्शन होगा ना वो क्लास 10th ग्रेड्स के टेस्ट स्कोर एंड क्रिएटिंग बाय द मेरिट लिस्ट, यानी कि 10th बेस पे जो आपकी मेरिट लिस्ट आएगी ना उसके बेस पर होगा। यानी कि आपके कितने मार्क्स आपने ऑब्टेंड किए हैं, यानी कि जो आपने 10th में जो स्कोर बनाया था ना उस बेस पे आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा, है ना। आवर एप्लीकेशन विल बी आल्सो गिवन द इंटरव्यू स्कोर, उनको बाद में क्या देना पड़ सकता है, इंटरव्यू भी देना पड़ सकता है, इन केस ऑफ अगर मतलब कैंडिडेट ज्यादा आ जाते हैं, इन केस ऑफ कैंडिडेट ज्यादा आ जाते हैं। तो ये थी कंप्लीट डिटेल भाई, मैंने पहले ही बताया था कि कुल मिलाकर जो पोस्टें निकली है वो कितनी है, 40,889 पोस्टें निकली है। और अच्छा मौका है उन स्टूडेंट के लिए जो अभी 18 वर्ष के हुए और 10th पास उन्होंने की है। फिलहाल के लिए यही अपडेट थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना है ना, लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपके 10th क्लास में कुल मिलाकर कितने मार्क्स है। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।